अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। मिट्टी की खुशबू मेरा अभिमान, यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। जहाँ सुबह सुनहरी हो, रात चाँद समान। नहर की लहरों में हंसे हर दिल अरमान। खेतों में लहराती फसल जैसे हो मुस्कान। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। जब शहर की भीड़ सताए, मन वही भागे, जहाँ रिश्ते सच्चे जागे, सपने भी आगे। धूप में मेहनत, छाँव में विश्राम। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। यही है अपना गाँव, यही है मेरी पहचान। मिट्टी की खुशबू है कहती तू मेरा मेहमान। यही है अपना गाँव, यही है अपना गाँव। बड़े मालिक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठिए, रुकिए, कुर्सी लाते हैं। बैठिए बड़े मालिक, बैठिए बैठिए। क्या रे भोला, मेरा पैसा कब देगा, वो भी ब्याज सहित? बस मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लगने वाला है भैया, उसके बाद आपका सब पैसा लौटा देंगे भैया। नौकरी, वो भी सरकारी? हम कुछ नहीं जानते, हमको 5 दिन के अंदर पैसा चाहिए, वो भी ब्याज सहित। नहीं तो ये घर भी बचा हुआ है ना, इसको भी खाली करवा देंगे। ठीक है भैया। प्रणाम पिताजी। जुग जुग जियो बेटा, बैठो 2 मिनट। मन लगा के पढ़ रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ पिताजी। इस बार ना उम्मीद मत करना, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे पढ़ाई के खातिर सारा जमीन जायदाद सब बिक गया है। इस बार पिताजी पूरे मेहनत और लगन से परीक्षा दिए, लग रहा है इस बार निकल जाएगा पिताजी। बेटा, दुनिया उसी का साथ देती है जिसका जेब गर्म हो। पैसा नहीं रहने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा थे वो भी तुम्हारे लिए अनाथ बन जाएंगे बेटा। बेटा, मेरा सपना है कि तुम नौकरी करो, वो भी सरकारी, क्योंकि मुझे प्राइवेट नौकरी पर उतना भरोसा नहीं है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। अब जब एक पिता का सपना होता है बेटे के कंधे पर, तो वो हर संभव प्रयास करता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, और हम पूरा करेंगे। क्या हुआ सुमित, सब ठीक? क्या बताऊँ भाई, पिताजी इतने उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, क्या होगा नहीं पता इस बार। क्यों, तुम इतना मेहनत किया, तुम्हारा परीक्षा तो इस बार निकल ही जाएगा। हाँ भाई, फिर भी क्या भाई, तुम्हें तो पता ही होगा ना किस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करते हैं। अरे, हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, जानते हैं उसमें कटअप की समस्या है। लेकिन क्या हुआ, ये तो सब जानता है कि आजकल पढ़ाई में भी अब सामान्यता नहीं रहा। फिर भी चिंता की बात नहीं, तुम मेहनत बहुत किए भाई। एक तो इतनी आबादी है, उस पर भी सीट रिजर्व रहता है, इसलिए मैं सरकारी नौकरी की ओर नहीं गया, इसलिए मैं प्राइवेट जॉब की तैयारी में गया। भाई, करने का तो मैं भी प्राइवेट जॉब कर लूँ, बट पिताजी का सपना उसको हाँ। भी तो पूरा करना है ना भाई। हाँ, वो बात है भाई, लेकिन तुम्हारे प्रयास में कोई कमी नहीं, इस बार तुम्हारा जरूर होगा, मुझे भाई विश्वास। एक तू ही भाई है जो मेरा समझता है भाई। अरे भाई है तू अपना। बट तुम्हारा भाई रिजल्ट का क्या हुआ? रिजल्ट जो निकलने वाला था आज ही आएगा। तुम भी भाई सर बहुत मेहनत किया, लग रहा है इस बार तुम्हारा भी निकल ही जाना चाहिए। हाँ भाई, लग तो रहा है। हाँ। क्या हाल है सुमित? ठीक है बिरजू भाई, आइए बैठिए। सूरज, तुम्हारा क्या हाल चाल है? अपना भी ठीक है भैया, आप अपना बताइए। अपना भी ठीक है, चल रहा है किसी तरह। अच्छा, तुम जो भर दिन किताब 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 करते रहे, इन किताब से क्या निकलता है? वही रोशनी जो अंधेरों में भी चमकता है। अरे किसको समझा रहा है तुम? किताबों में डूबा है सपनों की माया में, हम भी कभी डूबे थे, अब डूबे हैं बेरोजगारों की छाया में। कोई काम नहीं है क्या?
छोड़ो ये सुमित का तो छोड़ो, तुम बताओ सूरज, तुमको लगता है तुम्हारा सरकारी नौकरी होगा? एक तो जात से तुम ब्राह्मण है, कभी तुमको लग रहा है तुम सरकारी नौकरी कर पाएगा? असंभव है ये चीज। ओ बिरजू भैया, हम रातों का नींद उड़ा रहे अपने इम्तिहान के लिए और आप बस मजाक बना रहे मेरे खानदान के लिए। जिस दिन हम बनेंगे अफसर साहब तो आप ही बोलिएगा लगा दो सिफारिश मेरे नाम के लिए। तेजू, एक बार जानते हो, कल शाम में हम बाजार गए सब्जी लेने के लिए, गलती से एक औरत से टकरा गए। फिर क्या हुआ? वो औरत बोलती तुम देख के नहीं चल सकते क्या? फिर तुमने क्या बोला? मैंने बोला मैं पराई औरत को देखता तक भी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लग रहा है कुछ महक रहा है। नहीं तो वैसे और कुछ बताओ तेजू। तुम बस आवारा जैसे घूमते हो या पढ़ते भी हो? आज हमारा रिजल्ट आने वाला, रुको देखते हैं। लो आ गया रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे कैसे? तुम तो पढ़ते भी नहीं थे। आरक्षण का नाम सुना है ना? तुम लोगों का ही सही है। जनरल कैटेगरी वाला दिन रात मेहनत करेगा तब सोचेगा नौकरी के लिए, हम लोग नहीं। हम लोग का फॉर्म का भी पैसा कम ही लगता है, सीट भी रिजर्व रहता है, ना परीक्षा का टेंशन ना परिणाम का टेंशन। पता ना सूरज का क्या हुआ होगा। देखो भाई, उसके जैसा तो हमको नॉलेज भी नहीं है। मेरा तो हो गया, जय हो रिजर्वेशन कोटा की। हमारा नॉलेज तो सबको पता है, रिजर्वेशन बढ़ेगा और देश डूबेगा। लग रहा है फिर से कुछ महक रहा है। नहीं तो यहाँ लग रहा सही में कुछ महक रहा। अरे सारी पलटुआ घावा का कमाल है। आजकल की पत्नियां भी कमाल करती है भैया। तो क्या हुआ राजू? खुद तो मेकअप लगा के गोरी हो जाती है, अगर बच्चा काला हो बात बोलती है बाप पे गया है। पुरुष जीवन तो कठिनाई से भरा हुआ है। बात तो सही बोला तुम, अब तो घर वालों पर बेसी भी भरोसा उठ गया है। क्यों, क्या हो गया? अरे कल लड़की वाला देखने आया था हमको, हाँ तो उन्होंने पूछ लिया तुमको क्या क्या पसंद है खाने में। तो तुम क्या बताया? अरे मेरा घर वाला बोल दिया इसको हराम का खाना पसंद है। मेरे पैदा होने से घर वाला को तो एक ही फायदा है भैया, क्या फायदा है रमेश? 5 किलो राशन तो मुफ्त में मिल जाता है। हाँ पैदा भी तुम वही चीज से लेने के। पता है बिरजू भैया, ये देश को केवल खाली कुंवारे लड़के ही बदल सकते हैं। क्यों नहीं चंदू, बस कुंवारी लड़की हैं क्यों? शादीशुदा रहते घर में टीवी का चैनल नहीं बदल सकते तो देश को क्या बदलेंगे? अगर मुझे पहले पता रहता जवानी ऐसी होगी तो मैं कोरोना में मास्क ही नहीं लगाता। क्या हुआ भाई? कल मैंने एक भिखारी को 10 रुपया दिया तो हाँ तो वो बोला कि अब तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा। अरे तू क्यों मार रहे बिरजू भैया? अरे क्या बताए, जब हम किचन जाते कि साला चुप रहता, जैसे मेरी बीवी किचन जाती साला उसको देख के जोर जोर से छींटी मार रहा। मेरा एग्जाम निकल गया। वाह, लेकिन नौकरी तो प्राइवेट ही होगा, फिर भी दरमाहा कितना है? यही कोई 40,000 के लगभग। हाँ ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी का बात ही कुछ अलग है। हाँ लेकिन हम ये खुशखबरी सूरज को भी दे के आते हैं, शायद उसका भी रिजल्ट आएगा। भोला चाचा, भोला चाचा, क्या हुआ? सूरज फांसी लटक गया। बोला चाचा, वो चिट्ठी मिला है सूरज भैया की जेब से। पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, मैं बार बार प्रयास करके थक सा गया था। थी आपकी जिस सरकारी नौकरी की, मैं किया प्रयास पूरा, पर क्या मेरा जनरल कैटेगरी से होना गुनाह था या आपके अरमान पूरा करना? आपने सब कुछ बेच दिया मुझे पढ़ाने में और बस आपकी चाह थी मैं एक सरकारी नौकरी करूं, मैं वो भी ना कर पाया। मुझे माफ़ करिएगा पिताजी।